तो व्यूअर्स, आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के लिए पहले ये फॉर्म चाहिए जिसमें एनेक्स ए होगा और ये पूरा डिटेल्स होगा, जो आपको किसी भी ईडब्ल्यूएस गूगल में आप जाके सर्च करेंगे ईडब्ल्यूएस फॉर्म, वो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एनेक्सा बी, एनेक्सा ए, एनेक्सा बी एंड एनेक्सा सी, ये तीनों फॉर्मेट में मिलेंगे। ओके, तो चलो अब मैं आप लोगों को फॉर्म का फिलअप बोल देती हूँ, कैसे आप फॉर्म फिलअप करना। तो पहले तो यहाँ पे फोटो पोस्ट कर देना। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट गार्डियन इन केस माइनर। अगर जो एप्लीकेशन आप लोग कर रहे हो, अगर आप 18 के नीचे हुए तो आपका गार्डियन का साइन लगेगा, और 18 प्लस हो गया तो खुद का साइन। ओके, अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट कर लेना, फादर्स नेम कर लेना, और फिर जिसका हस्बैंड है वो कर लेना। नेम ऑफ द कास्ट यहाँ पे जनरल लिख लेना, और अगर आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो जनरल में, वो ब्रैकेट में लिख लेना, तो फिर अच्छा रहता है। ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देना, प्लेस ऑफ बर्थ दे देना। प्लेस ऑफ बर्थ अपने गांव का नाम ये पोस्ट कर देना। यहाँ पे लिखा है विलेज, पुलिस स्टेशन, जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब लिख देना। उसके बाद एड्रेस सिंस बर्थ, इस पे डू होगा। अगर आप बर्थ से वही जगह पे रहते हो तो ये सब डू, सब कुछ फिर से लिख देना। ठीक है, सब कुछ फिर से लिख ही देना, डू मत लिखना, सब कुछ फिर से लिख देना। ओके, उसके बाद नेशनलिटी लिख देना, रिलीजियन, सेक्स लिख देना, डिटेल्स लिख देना। टू, यहाँ पे क्या है, डिटेल्स ऑफ टू रेफर्स, साक्षी कहते हैं, मतलब आप जो ये सब लिख रहे हो इसका प्रूफ कौन होगा, मतलब इसलिए आप यहाँ पे 2 रेफरेंस देना। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने अपना अंकल और आंटी का नाम दिया था। ठीक है, उन लोगों का एड्रेस दे देना और 2 नाम दे देना, जो भी हो आपके गांव में, आपके टाउन में, जो भी हो, जो आपको पहचानता हो कि आप यहाँ पे रहते हो, उनका जो प्रूफ होता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों का नाम दे देना, दोनों का एड्रेस दे देना। और यहाँ पे बोला है कि माइग्रेशन, अगर आप दूसरे स्टेट से यहाँ पे आए हो तो उसका जो भी है माइग्रेशन सब कुछ लगेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है तो मैंने ये नहीं किया। उसके बाद इनकम एंड एसेट डिटेल्स। ओके, आपके फादर का जो भी इनकम होगा वो आगे देना। यहाँ पे अगर कल्टीवेशन होगा, बिजनेस होगा तो वो आप पे दे देना। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे देना, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आप लोग बिल्कुल भी घबराना मत कि गवर्नमेंट जॉब है तो क्यों नहीं लिखेंगे गवर्नमेंट, लिख देना, क्योंकि 8 लाख ये किसी भी जनरल का इनकम नहीं हो सकता। अगर उनका सैलरी 75 ऐसा कुछ अगर 1000 में नहीं आता पर मंथ। ओके, तो आप देख लेना जैसा भी लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट। उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे आपके पापा काम करते हैं। उसके बाद किस पोस्ट में है, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है वो, एज कितना है, डेट कहाँ से, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कब, कितने तारीख से वो अपॉइंट हुए थे, यहाँ पे सब कुछ लिख देना। और उसके बाद सर्विस डिटेल्स ऑफ सेल्फ, अगर आप जॉब करते हो तो अपना सब कुछ दे देना इस पहले की तरह, जैसे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे हो, एज कितना है, डेट कब तक, अपॉइंटमेंट का डेट कब था। उसके बाद आपके मदर का अगर सर्विस होगा तो वो फिलअप करना। उसके बाद सर्विस डिटेल्स ऑफ स्पाउस, अगर हस्बैंड वाइफ जो भी है उनका, वो अगर जॉब करते हैं तो वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर और लैंडिंग, क्या क्या, अगर आपके पास लैंड है तो कहाँ पे है लैंड। ठीक है, साइज ऑफ लैंड एरिया, साइज ऑफ ए देख लेना, साइज मतलब कितने एकड़ में है, कितना कुछ है वो दे देना। ओके, और उसके बाद ये देख लो, इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी, एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये फिलअप कर देना। वेदर टैक्स पेयर, अगर आप टैक्स पे करते हो तो वो दे देना। टैक्स, तो अगर टैक्स आप पे करते हो तो आपको 3 इयर्स का टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा कॉपी। ठीक है, 3 इयर्स का टैक्स का कॉपी देना पड़ेगा। वही यहाँ पे भी है, वेदर टैक्स पेयर मतलब आपके पास जो वेल्थ है, क्या कहते हैं उसको, जो भी है तो उसका वो टैक्स दे देना। ठीक है, वो ये सब टैक्स है, मतलब हाउस का टैक्स होता है या फिर जमीन का जो टैक्स होता है, वो सब जो भी है टैक्स वो देख लेना। इनकम ऑफ वेदर ऑफ मदर, वो ये जो मम्मी का अगर होगा टैक्स पेमेंट, अगर आपके मम्मी भी टैक्स पेमेंट करते हैं तो ये दे देना। वही हस्बैंड वाइफ जो भी टैक्स पेमेंट करते हैं वही ये डिटेल्स। और इनकम एंड वेल्थ ऑफ सेल्फ, तो क्योंकि मेरे पापा टैक्स, घर का टैक्स देते हैं तो मैंने यहाँ पे दिया था 3 मंथ का कॉपी मैंने यहाँ पे दिया था। ओके, 3 इयर्स का कॉपी मैंने यहाँ पे दिया था। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, फिर से गार्डियन इन केस माइनर, अगर 18 प्लस होगा तो आप साइन करोगे, अगर 18 माइनस होगा तो आपके गार्डियन साइन करेंगे। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे बोला गया देखो,
2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैं बोलूँगी कि 2 से ज़्यादा लेके जाना। जो रूरल एरियाज में जाते हो, देखो यहाँ पे EWS के लिए 2 कैटेगरीज हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो जाएंगे BDO के पास, और जो लोग टाउन में रहते हैं वो जाएंगे म्यूनसिपैलिटी के पास। ठीक है, अगर आप गांव में जाते हो तो 3-4 रख के जाना, अगर आप म्यूनसिपैलिटी में जाते हो फिर भी 3-4 कॉपी रख के जाना। और इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं लास्ट में बोलती हूँ। और उसके बाद एनेक्सा B, इसको भी आप फिलअप करना पड़ेगा। आपका नाम, आपके पापा का नाम, कहाँ पे रहते हो, सब कुछ आपका जो भी है वो, सब कास्ट। यहाँ पे मैंने ब्राह्मण लिखा था क्योंकि मैं जनरल ब्राह्मण हूँ, तो यहाँ पे मैंने सब कास्ट, यहाँ पे जनरल मत लिख देना। ठीक है, यहाँ पे सब कास्ट मतलब जनरल में आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपका कास्ट क्या है वो दे देना आप। ओके, और ये आपको देख लो, ये जो 4 है ना, ये मतलब आपका प्रूफ वो मांगेगा वहाँ पे। आपका रेसिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा। आपका रेसिडेंशियल जो प्लॉट है वो 100 स्क्वायर फीट यार्ड्स इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज, मतलब 100 स्क्वायर फीट यार्ड से ज़्यादा नहीं होगा। रेसिडेंशियल प्लॉट वही 200 स्क्वायर फीट। ये सब आपको जो भी ये डिटेल्स है ना, ये सब को जो आपका ज़मीन का जो पेपर होगा वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। ज़मीन का जो दलील होगा वहाँ पे सब कुछ ये प्रूफ होगा। और मैं बोलती हूँ इसको लेके कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। DLRO के पास जाना पड़ता है, वो एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट देगा। आपकी ज़मीन इतने एकड़ से कम है, आपके फ्लैट इतने स्क्वायर से कम है, सब कुछ वो लिख के वहाँ पे देगा। ओके, यहाँ पे साइन कर देना अपना। और उसके बाद एनेक्सा C, यहाँ पे फ़ोटो अपना चिपका लेना। ओके, यहाँ पे भी सेम नाम दे देना, एड्रेस दे देना, पापा का नाम दे देना, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ दे देना। ओके, ये देखो फिर से वही, ये चारों क्राइटेरिया आपको ऊपर नहीं जाना है, ये चारों क्राइटेरिया के अंदर आपको रहना है। ठीक है, ये देखो 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ये सब फिलअप कर देना, जो भी है आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ दे देना। यहाँ पे नाम दे देना। उसके बाद व्हिच कास्ट, यहाँ पे जनरल लिख देना, और ब्रैकेट में आपका सब कास्ट भी लिख देना। और ये तो ऑफिस का काम है, वो ऑफिस करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहले तो आपका जो भी है पैन, आधार, वोटर, सब कुछ लेके जाना। रेशन कार्ड लगता नहीं है बट फिर भी लेके जाना। ओके, और उसके बाद ज़मीन का क्या क्या लगता है, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी लेके जाना। और उसके बाद आपका ज़मीन का जो पेपर है वो लेके जाना, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना। डोमिसाइल का क्या है, डोमिसाइल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2-3 दिन लगता है डोमिसाइल का। और इनकम का भी सेम ही है। जो लोग रूरल एरियाज में जाते हैं उनको BDO के ऑफिस में जाने के बाद ग्रामीण सहायता दफ्तर वहाँ पे रहता है, वहाँ पे आपको इनकम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले आपको प्रधान से इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके, और डोमिसाइल के लिए वही सेम है। आपको प्रधान के जो गांव के जो हेड है उससे आपको आपका जो रेसिडेंशियल पैड होता है वो एक पैड के ऊपर लिख के देगा कि आपका एड्रेस ये सब कुछ सेम है। ओके, ऐसा वो मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ कि कैसा होता है। लो, ये मुझे मिला था मेरे एड्रेस का प्रूफ, मेरे रेसिडेंशियल का प्रूफ है ये। ओके, ऐसा एक पैड में, अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपके ग्राम के जो हेड है, ग्राम प्रधान, वो आपको ऐसे पैड में आपका सारा डिटेल्स लिख के देंगे। ठीक है, ये देख लो, ये मैंने अप्लाई किया था अपने गांव के प्रधान के पास जाके, मैंने इनकम सब कुछ लिखाया था पापा का। तो ये आ गया मेरा इनकम सर्टिफिकेट। ये मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके 2 दिन के बाद मुझे ये मिल गया। ठीक है, और ये देख लो, ये है मेरा डोमिसाइल। ओके, ये है मेरा डोमिसाइल। 1 मिनट यार, ये है मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसको भी अपना सब कुछ एड्रेस सब कुछ लिखवाना पड़ेगा। रेसिडेंशियल जो भी आपका एरिया है सब कुछ लिखा के, ये भी आपको ऑनलाइन ऐसे सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होके आएगा। ओके, और ये देखो, सब कुछ सबमिट करने के बाद वहाँ से मुझे ऐसा आया कि रिसिप्ट बट कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। ये आपको ऐसा एक रिसिप्ट देगा जब आप सब कुछ डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करोगे। BDO ऑफिस में जाना, उसके बाद वहाँ पे देखना EWS का एक क्या कहते हैं चेम्बर होगा, वहाँ पे 2-3 ऑफिसर्स रहते हैं जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं।
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन लोगों के पास जाके सबमिट कर देना। वो ऐसे ही आपको एक वेरीफाइड सील दे देंगे और इसको जेरॉक्स करके अपने पास रख लेना कि आपने सबमिट किया था, ये उसका प्रूफ है, ओके। और मेरे पास एक मतलब फोटोकॉपी मैंने खींचा था वहाँ पे वीडियो ऑफिस में जाके कि क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स, तो मैं एक ऊपर कहीं पे साइड में दे दूंगी, आप लोग देख लेना। तो मैं बोल देती हूँ फिर भी क्या क्या लगता है। आपका जमीन का कागज लगेगा, ठीक है। पैन, आधार, जो भी है आपका खुद का डॉक्यूमेंट वो आप लेके जाना। अपने पापा का लेके जाना, अपने मम्मी का लेके जाना। पैन, आधार कार्ड, सब कुछ जो भी है, पैन, आधार, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, मम्मी का भी, पापा का भी, अपना भी, ठीक है। और अपना 3-4 कॉपी फोटोज लेके जाना। और क्या क्या बोला, रेशन कार्ड लेके जाना। एंड डोमिसाइल लगेगा, इनकम लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। खुद का भी और खुद का लगेगा। और पापा मम्मी अगर जॉब करते हैं तो वो भी इंक्लूड कर देना इनकम के अंदर, ठीक है। और देख लेना कि 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। अगर 8 लाख से ज्यादा हो गया आपका इनकम ईयरली तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है सारे के सारे EWS बनाने के लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ओके। हाँ, उसके बाद आपका जब सब कुछ सबमिट करेंगे आप EWS के सेक्शन में जाके BDO ऑफिस में या फिर म्यूनसिपैलिटी में, आपको जाना पड़ेगा DLRO के पास। हाँ, जो मैंने बोला था कि आपके जो घर है, ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कैटेगरीज, ये देख लो। हाँ, जो मैंने बोला था ये देख लो, ये पैड पे DLRO साइन करेगा, ठीक है। ये जो पैड है ना, इसमें DLRO सब कुछ वेरीफाई करेगा आपका, तो ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये देख लो, मैंने जो भी बोला था आपका, आप जब जमीन के कागज BDO ऑफिस में जमा देंगे या फिर म्यूनसिपैलिटी में जाके सबमिट करेंगे EWS सेक्शन में, उसके बाद आपको वहाँ पे जमीन के लिए वेरीफाई जाना पड़ेगा। वेरीफाई होने के लिए जाना पड़ेगा DLRO के पास। जो फिर वहाँ जो भी है वहाँ पे लैंड का जो भी सेक्शन होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा, लैंड का ऑफिस में। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ये जो EWS का है वही जो भी है वही पूरा बांच उठा के लेके जाना, वो आपको दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ भी जेरॉक्स एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपने ये फॉर्म फिलअप करना किया है, ऐसा ही फॉर्म आप वहाँ पे लेके जाना। मतलब यही फॉर्म जो भी आपने फिलअप किया है इसको ही लेके जाना विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओके। जमीन का कागज मस्ट, क्योंकि जमीन का कागज देखने के बाद ही ये DLRO आपको ये चारों वेरीफाई करके देगा, ठीक है। वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, वो आप लिख लेना एप्लीकेशन, ठीक है। आपका नाम, एड्रेस, पापा का नाम, आपका ज़मीन कितने एकड़ में है, कहाँ पे है, और कोई ज़मीन है या नहीं है, सब कुछ लिख के जैसा एप्लीकेशन करता है वैसा एप्लीकेशन कर देना, ठीक है। और ये देख लो, ये सब कुछ वहाँ पे ही ज़मीन के कागज में ही ये सब कुछ मेंशन रहेगा, ओके। और आप एक बात है जो मैं बोली थी ना, सबकास्ट, यहाँ पे सबकास्ट लिख लेना एक, देखो। और मैं यहाँ पे बोल रही थी ना सबकास्ट लिख लेना, सबकास्ट। देखो, मुझे जब फिलअप करना था तो मुझे मेरे घर के जो जमीन, देखो ये मैंने जब बोला था ना सबकास्ट, और ये मैंने जो बोला था सबकास्ट मेंशन करना पड़ेगा आपको। जनरल में आप कौन से कैटेगरी में हो, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ब्राह्मण लिखना था, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होगा कि आप उस कैटेगरी में हो जनरल का, ठीक है, आप फेक नहीं कह रहे हो, तो वो भी वेरीफाई करते हैं, क्योंकि मेरे बारे में हुआ था। तो मुझे घर का कागज लेके जाना पड़ा था जहाँ पे मेरा ग्रैंडफादर का नाम सब कुछ लिखा था वहाँ पे। तो वो एक प्रधान मुझे वो पैड में सब कुछ लिख के दिया था, मेरे ग्रैंडफादर का नाम ये है, उसके बाद मेरे पापा का नाम, उसके बाद मेरा नाम। तो वो एक, उसको वंशो तालिका कहते हैं, ठीक है। वो एक लेके जाना जहाँ पे आपका सबकास्ट प्रूव होता है कि आप इस सबकास्ट में बिलोंग करते हो जनरल में, ओके। और उसके बाद सब कुछ ये सब कर देने के बाद, DLRO से वेरीफाई सब कुछ हो जाने के बाद, BDO का साइन हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, ये मैं बात करें रूरल एरियाज का, ओके। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हो, DLRO का साइन होगा, BDO का साइन हो गया, उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, 2 या 3 दिन। उसके बाद आप खुद उसको डॉक्यूमेंट्स को BDO ऑफिस से लेके SDO ऑफिस ले आ सकते हो। SDO ऑफिस जहाँ पे भी होगा आप लोगों का, या फिर वहाँ पे BDO ऑफिस का कोई भी कर्मचारी वो SDO ऑफिस में लेके सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको 15 दिन वेट करना पड़ता है। उसके बाद साइन करके अपना सर्टिफिकेट ले लो, ये है मेरा सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो मेरा फिनेंशियल ईयर लिखा है 2023 से 2024, क्योंकि मैंने रिसेंटली रिन्यूअल करवाया इसको। मेरा 31 मार्च को मेरा इसका वैलिडिटी खत्म हो गया था, तो मैंने फिर से
इसको रिन्यूअल करवाया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास था रिगार्डिंग AWS मैंने सब कुछ बता दिया। आप लोग बताना आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, मैं आपको कितना हेल्प कर पाई आपके AWS सर्टिफिकेट निकालवाने में प्रोसेस के लिए, ठीक है। और जो भी है प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने फिर पहले भी मैं पहला जो वीडियो है जिसको आपने 10,000 के ऊपर व्यूज दिया है, थैंक यू सो मच। उसमें जितना भी कमेंट है मैं कोशिश किया है सबको रिप्लाई करने का, जितना भी मैं कर सकती हूँ रिप्लाई, ओके। और एक मेन बात, जो ग्रुप डी का जो है ना रेलवे का, बहुत कमेंट मेरे पहले वाले वीडियो में आया कि ग्रुप डी का आप क्या है, मतलब ये सेम है क्या, ये जो भी है एनेक्स ए बी सी। देखो मुझे जो बताया गया वो है कि आपके पास AWS होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। और एक मिलता है रेल का फॉर्मेट, वो अलग है, तो वो आपको SD ऑफिस में जाके मिल जाएगा। आपको AWS दिखाना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट आपके पास है, सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके बाद वो आपको एक ही दिन में रेल के फॉर्मेट में AWS निकाल के दे देंगे। रेल के ग्रुप डी में जो भी है उनका फॉर्मेट, तो उनके पास वो अवेलेबल रहता है, वो आप एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आपके पास AWS होना चाहिए, ओके। कैसा लगा वीडियो बोलना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।